तैयारियां पूरी हैं। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मोहनलाल बडौली कह रहे हैं कि पूरी तरह से पार्टी तैयार है, संगठन है। सुजीत जी, पार्टी तैयार है, संगठन है, परिप्रेक्ष्य में अगर तुलना की जाए, तुलनात्मक स्थिति में कांग्रेस का संगठन नहीं है। 10 साल का सूखा कांग्रेस को खत्म करना है, तो इधर 10 साल की सत्ता के बाद हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश है। यानी कि बीजेपी की अगर बात की जाए, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर बीजेपी के लिए है, लेकिन कांग्रेस को आज भी बड़ी मजबूत स्थिति में बीजेपी उतना नहीं देख रही है और संगठन के लिहाज से कांग्रेस से ज्यादा तैयार नजर आ रही है। कह सकते हैं कि अभी मौजूदा समय में बीजेपी ने पहले उम्मीदवारों की सूची जारी करके कहीं न कहीं बढ़त बनाने की कोशिश की है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है उसमें आप देख रहे थे कि एक तरफ उम्मीदवारों के नाम तय हो रहे थे, और अंतिम समय में जो है जब उम्मीदवारों के नाम तय हो रहे थे उस समय पर कहा गया कि गठबंधन पर विचार करने के लिए पार्टी के नेता तैयार हो गए। तो वो जो है पार्टी की चुनावी तैयारियों पे कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, और जिस तरीके से पार्टी के नेता जो स्थानीय नेता हैं हरियाणा के, वो जो है किसी भी दल से गठबंधन के लिए तैयार नहीं है, और ऐसे में अगर पार्टी गठबंधन कर रही है तो कहीं न कहीं जो उनके नेताओं की नाराजगी है वो भी देखने को मिलेगी। और दूसरी बात जो है, आप कह सकते हैं कि जो अभी तक जिन सीटों पर पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार लगे हुए थे, अब उनका भी कहीं न कहीं मनोबल पे असर पड़ेगा, और वो भी एक तरह से अगर गठबंधन होता है, दूसरे दल के खाते में सीट जाती है, तो वहाँ भी कांग्रेस में उस तरह की बगावत भी देखने को मिल सकती है। हालांकि अब बीजेपी ने जो सूची आज जारी की है उसमें बहुत ठोस नाम और बहुत कह सकते हैं कि उस तरह के नाम है जिन सीटों पर ज्यादा कोई बहुत बड़ी बगावत देखने को नहीं मिलेगी। अब बिल्कुल बीजेपी ने विनेबिलिटी फैक्टर को भी ध्यान में रखा है। सुजीत जी, सवाल ये कि नायब सैनी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनकी सीट लाडवा के अंदेशा लगाया जा रहा था। एक एक्सपेक्टेड अनुमान था कि लाडवा से वो लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मोहनलाल बडौली भी इस बात का संकेत दे चुके थे, लेकिन खुद सीएम सैनी ने करनाल से ही टिकट लड़ने की बात कही थी। उस समय ऐसी परिस्थिति लगी थी कि हाँ, पशुपेश की स्थिति है, रणनीति में कहीं ना कहीं कुछ अभाव है, लेकिन उनकी सीट लाडवा चुना जाना क्या कहता है, किस तरफ इशारा करता है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का फैसला है लाडवा, या फिर कुछ और रणनीति पार्टी की? देखिए, इसमें साफ तौर से कह सकते हैं करनाल जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां से आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 बार वहां से चुनाव लड़े। तो जिस समय वो चुनाव पहली बार लड़ने गए थे उस समय भी वहां स्थानीय नेताओं ने शिकायत की थी कि स्थानीय नेता को टिकट दी जाए, और जब नायब सैनी के चुनाव लड़ने की बारी आई, जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी सीट छोड़ी थी, तो उस समय भी वहां के नेताओं ने कहा कि अब फिर से बाहर से प्रत्याशी यहाँ दिया जा रहा है। तो उस समय जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, स्थानीय नेताओं को यही समझाया था कि अगली बार जो चुनाव होगा उसमें जो है कोशिश होगी कि स्थानीय नेता को ही टिकट दिया जाए, और इस बार कह सकते हैं कि नायब सैनी को शायद इसीलिए जो है वहां से टिकट देने की बजाय स्थानीय नेता जगमोहन आनंद को वहां से टिकट दी गई है, और उनका गृह जनपद उनको लाडवा से क्या कह सकते हैं, कुरुक्षेत्र से वो लोकसभा चुनाव लड़ते थे, तो उनके संसदीय क्षेत्र से ही लाडवा से जो है नायब सिंह सैनी को टिकट दी गई है, और वो सैनी बहुल इलाका भी माना जाता है कि वहाँ सैनी बहुल इलाका है, और सैनी मतदाताओं की संख्या वहाँ पर ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा